पीएम मोदी के वार से चाइना चारों खाने चित, नेपाल का होश ठिकाने आया। मोदी के स्टैंड से चाइना की दाल नहीं गली, नेपाल के होश ठिकाने आया, अब मान रहा अपनी गलती। साम्राज्यवादी चाइना, जिसे दुनिया में हुकूमत करने का ऐसा जुनून है कि वो अपनी ताकत के दम पर समुद्र से लेकर दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने, उनके व्यापार पर कब्जा करने के चाल चलता रहता है। वो छोटे गरीब देशों को अपने कर्ज में दबाकर उनको अपना गुलाम बनाना चाहता है। भारत को बर्बाद करने के लिए वो भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसाकर वह अपनी मनमानी चलाना चाहता है। नेपाल एक ऐसा देश है जो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन चाइना ने वहां भी अपनी चाल चली और एक समय ऐसा आया कि नेपाल चाइना के ही गुण गाने लगा। आए दिन नेपाल के विवादित बयान आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नेपाल भारत के हाथों से निकल गया है और नेपाल भारत के बीच अब दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अंदर ही अंदर ऐसी नीति से काम कर रहे थे कि न केवल नेपाल के होश ठिकाने आए, बल्कि चाइना को भी उसके औकात का पता चल गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला भारत महत्व उसी को देता है जो भारत के साथ दोस्ती निभाना जानता है। गद्दारों का अंजाम क्या होता है, ये कोई पाकिस्तान और चाइना से पूछ ले। जब नेपाल ने भारत से गद्दारी करने की सोची तो भारत ने भी अपना रुख नेपाल को दिखा दिया, जिससे नेपाल को जल्द ही पता चल गया कि भारत के बिना तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और उसने जल्द ही अपने आप में सुधार कर लिया है, क्योंकि भारत से दुश्मनी का अंजाम बहुत बुरा होता है। भारत नेपाल रिश्ते, भारत नेपाल के बीच चाइना की घुसपैठ। नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है और ये भारत का एक विस्तृत परिवार है। किसी भी तरह का संदेह इसे नहीं बदल सकता। ये प्राचीन काल से ही ऐसा है। करीब 70 लाख नेपाली नागरिक भारत में ही रहते हैं और करीब 6 लाख भारतीय नागरिक नेपाल में निवास करते हैं। वो न जाने कब से एक दूसरे के देश में आते जाते और काम करते रहे हैं। ये सभ्यागत रिश्ता है और इस रिश्ते को कुछ 100 वर्षों के अंतराल में रखना संकीर्णता होगी। अंग्रेजों ने नेपाल को एक सीमावर्ती और बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत और नेपाल ने उन सब चीजों को बदल दिया जब दोनों ने 1950 के दशक में शांति और दोस्ती का समझौता किया, जो दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे की भौगोलिक सीमाओं से परे मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ कई अन्य पारस्परिक लाभ देता है। हालांकि सबसे चिंताजनक बात यह है कि नेपाल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे अपनी संप्रभुता पर अतिक्रमण और भारतीय प्रभाव का अवांछित विस्तार बताते हैं। भारतीय सेना और अर्धसैनिक संगठनों में गोरखा ब्रिगेड के साथ गोरखा रेजिमेंट की 39 बटालियन में लगभग 50,000 नेपाली नागरिक सेवा करते हैं। इनमें से 6 रेजिमेंटों को तत्कालीन ब्रिटिश सेना से स्थानांतरित किया गया था। जब एक रेजिमेंट स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी, ये संबंध वर्ष 1815 से शुरू हुआ, जब नेपाल के गोरखाओं ने भारत में ब्रिटिश सैनिकों का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। सैन्य इतिहास के दस्तावेजों में इन रेजिमेंटों की अनुकरणीय सैन्य उपलब्धियां दर्ज हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को मिले 26 विक्टोरिया क्रॉस में से 10 गोरखाओं ने प्राप्त किया। स्वतंत्र भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र 3 गोरखाओं को प्रदान किए गए हैं और सभी 7 गोरखा रेजिमेंटों को 1971 के युद्ध के लिए सम्मान मिला। चीन के नेपाल में घुसपैठ से भारत हमेशा चौकन्ना रहता है। इसकी वजह यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चीन उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है। भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। रणनीतिक लिहाज से नेपाल भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। वैसे चीन की असलियत धीरे धीरे जग जाहिर होने लगी है। कैसे वो कर्ज की लॉलीपॉप दिखाकर अपना साम्राज्य फैलाता है। इसके उलट भारत ने इन देशों को आसान शर्तों के साथ कर्ज दिया है। अमूमन ये कर्ज ग्रांट के रूप में दिया गया है। नेपाल में नई रेलवे लाइन की पूरी लागत भारत वहन कर सकता है। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जिनमें कहा गया था कि चीन नेपाल के क्षेत्र में अवैध कब्जा करता जा रहा है। खासतौर से पश्चिमी नेपाल के इलाकों में चीन की काफी घुसपैठ हुई है। शेर बहादुर देवा से पहले नेपाल में चीन के इशारे पर काम करने वाली कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में थी। तब चीन ने नेपाल की काफी जमीन हड़प ली। ये सच सामने आने के बाद भी नेपाल ने चीन को रोकने की कोशिश नहीं की। नेपाल के लिए भारत आवश्यक वस्तुओं का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। दोनों देशों के बहुत पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हालांकि भारत ने इसका कभी हिसाब नहीं मांगा। वहीं चीन जब जब कहीं घुसा तो उसने वहां पर अपना हस्तक्षेप भी शुरू किया। श्रीलंका और पाकिस्तान उसके उदाहरण हैं। भारत ने कैसे दी चाइना को पटखनी, नेपाल को कैसे भूल का एहसास हुआ। नेपाल में चीन समर्थक सरकार के हटने के बाद जब से शेर बहादुर देवा के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, उन्होंने भारत के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया है। इससे पहले वाली सरकार ने भारत के स्थान पर चीन को महत्व दे रखा था और चीन के मौके का फायदा उठाकर नेपाल का बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। नेपाल पिछले कई दशकों से एक विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सपना देख रहा है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई।
ये प्रोजेक्ट नेपाल के लिए इतना अहम है कि यह अकेला ही नेपाल की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। नेपाल इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सेती नदी पर बनाना चाहता है, इसलिए इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा गया है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल पहले चीन के साथ बात कर रहा था। साल 2012 और 2017 में नेपाल ने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों के साथ समझौता किया था, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अब ये क्लियर कर दिया कि अब वो इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत के साथ बात करेंगे। अगर सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाता है तो इससे 1250 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। नेपाल जैसे छोटे से देश के लिए 1250 मेगावाट बिजली वाले ये प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है। नेपाल ये बिजली भारत को बेचना चाहता था। नेपाल ने इस प्रोजेक्ट के लिए पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। वो इसके लिए 2 बार चाइना के पास गया और इसका खामियाजा भी उसे भोगना पड़ा। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट से बिजली नहीं खरीदेगा जहां चीन का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो, और नेपाल को यह समझ आ गया कि भारत की मदद के बिना वो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं कर पाएगा और आखिरकार उसे भारत की ही शरण लेनी पड़ी।